हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर इंडियंस यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल टॉपिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम डेटा को सिक्योर करते हैं, यानी जानकारी को ऐसे फॉर्म में बदलते हैं जिसे सिर्फ ऑथराइज व्यक्ति ही समझ सकें। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और साइबर सिक्योरिटी में ये इतनी ज़रूरी क्यों है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्रिप्टोग्राफी की दुनिया की ये मज़ेदार जर्नी। ओके, तो क्रिप्टोग्राफी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम डेटा को सिक्योर करते हैं, यानी जानकारी को ऐसे फॉर्म में बदलते हैं जिसे सिर्फ ऑथराइज व्यक्ति या ऑथराइज पर्सन ही समझ सकें। ओके, और इसमें जो भी की टर्म्स यूज़ होने वाली है तो उसे हम वन बाय वन जान लेते हैं, जैसे कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, सिफर टेक्स्ट क्या होता है, सिफर क्या होता है। इस तरीके से प्लेन टेक्स्ट जो होता है, जैसे हम जो भी ओरिजिनल मैसेज होता है जो पढ़ने योग्य होता है उसे इंक्रिप्शन की पहली स्टेज में जो होता है उसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट जिसे हम कहेंगे सिफर टेक्स्ट या इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है जो पढ़ने योग्य नहीं होता है, जो कि सिफर होता है। सिफर यह नियम का रूल्स ऑफ एल्गोरिदम होता है, रूल्स ऑफ एल्गोरिदम होता है। फिर इन सिफर जो भी होता है इसका मीनिंग होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलना। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम डी सिफर। इसका भी मीनिंग साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदलना, यानी डिक्रिप्शन प्रोसेस का दूसरा नाम ही डी सिफर होता है। फिर क्रिप्टोग्राफी हो गया, क्रिप्टो एनालिसिस हो गया, फिर क्रिप्टोलॉजी, ये सारे प्रोसेस हमको ये सारे की टर्म्स हमको क्रिप्टोग्राफी के जो चैप्टर में है ये ज़रूरी है जान लेना कि ये सारे की टर्म्स के मीनिंग क्या होते हैं। जैसे कि क्रिप्टोलॉजी क्या है। क्रिप्टोलॉजी ये एक साइंस है जो कि इंक्रिप्शन बनाने की कला है, और क्रिप्टो एनालिसिस तोड़ने की कला है, जो दोनों में शामिल करता है। ओके, मतलब गुप्त मैसेज, यानी कि जो भी हिडन मैसेज होता है उसको बनाने और तोड़ने में दो क्रिप्टोलॉजी यूज़ होती है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस फ्लो को, जो कि इस तरीके से होता है। पहले जो होता है प्लेन टेक्स्ट, यानी जो रीडेबल मैसेज होता है जो भेजने योग्य होता है। तो मान लीजिए हम कोई हेलो हेलो मैसेज टाइप करके भेज रहे हैं। फिर होती जो प्रोसेस होती है उसके बाद की होती है इंक्रिप्शन प्रोसेस, जिसे गोपनीयकरण प्रक्रिया कहते हैं। इस स्टेज में प्लेन टेक्स्ट को एल्गोरिदम और की मदद से या फिर की हेल्प से अनरीडेबल फॉर्म में सिफर टेक्स्ट में बदला जाता है। फिर होता है सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट से इंक्रिप्टेड डेटा होता है। अब यह सुरक्षित है कि कोई इसे सीधे पढ़ नहीं सकता, यानी कि यहाँ से मैसेज जाता है प्लेन टेक्स्ट से, इंक्रिप्शन होता है और इंक्रिप्शन से सिफर टेक्स्ट होता है। फिर यहाँ पे कोडेड फॉर्म में हो जाता है जो पढ़ने लायक नहीं होता है। फिर होती है डिक्रिप्शन की प्रोसेस, जिसमें डिकोडिंग होता है। रिसीवर सिफर टेक्स्ट को लेता है और उसी से संबंधित की मदद से उसे वापस रीडेबल फॉर्म में या फिर प्लेन टेक्स्ट में बदल देता है। फिर जो भी आउटपुट मिलता है जिसे हम प्लेन टेक्स्ट मिलते हैं, ये फिर से ओरिजिनल रीडेबल फॉर्म में होता है, जो कि ये जो सेम प्लेन टेक्स्ट जो होता है हमारा, उसी तरह से प्लेन टेक्स्ट जो आउटपुट मिलता है हमें वो इस प्रोसेस फ्लो होता है, जिसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस फ्लो की प्रोसेस से जाना जाता है। ओके, डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, ऑथेंटिफिकेशन क्या होता है और नॉन रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओके, तो डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, डेटा में कोई बदलाव यानी कि मॉडिफिकेशन ना हो सके। ट्रांसमिशन के दौरान डेटा में अगर किसी ने परिवर्तन कर दिया है, जैसे कि कुछ शब्द बदल दिए, तो रिसीवर को ये पता चल जाना चाहिए कि मैसेज चेंज हुआ है। इसके लिए हैश फंक्शन जैसे कि SHA MD5 का यूज़ किया जाता है, जो कि हम आने वाले जो क्रिप्टोग्राफी की सीरीज़ में सारी चीज़ें देखेंगे। हैश फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। फिर होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे कि ऑथराइज यूज़र ही इस मैसेज को पढ़ सके। इंक्रिप्शन का मेन उद्देश्य यही होता है कि कोई अनऑथराइज व्यक्ति इस मैसेज को ना पढ़ सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल A ने B को सीक्रेट मैसेज भेजा है, तो बीच में कोई तीसरा व्यक्ति उसे समझ नहीं पाएगा। फिर हम जानते हैं ऑथेंटिफिकेशन क्या होता है। सेंडर और रिसीवर की पहचान वेरीफाई की जाती है।
यानी यह सुनिश्चित किया जाता है कि मैसेज वास्तव में उसी व्यक्ति ने भेजा है जो दावा कर रहा है। इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, पासवर्ड आदि का यूज़ किया जाता है। फिर नॉन रिप्रोडक्शन जो होता है, जिसमें सेंडर के बाद यह इनकार नहीं कर सकता कि उसने मैसेज भेजा है या नहीं भेजा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने डिजिटली साइन ईमेल भेजा है तो वो बाद में नहीं कह सकता कि ये मैंने भेजा है। इसे फिक्स करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर और क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ का यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, जैसा कि जिसमें हम जानेंगे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में है ना, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए एक ही की का यूज़ किया जाता है, यानी सेंडर और रिसीवर को दोनों के पास सेम सीक्रेट की होती है। जिसमें क्या होता है हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। क्या, जैसे प्लेन टेक्स्ट, सबसे पहले सेंडर के पास एक नॉर्मल रीडेबल मैसेज फॉर्म में होता है, जिसे हेलो फ्रेंड्स, हम मान लीजिए हेलो फ्रेंड्स कह रहे हैं। हम जो इंक्रिप्शन, जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू होती है, जिसे सीक्रेट की हेल्प से अनरीडेबल फॉर्म में बदला जाता है, ये सीक्रेट की हेल्प से। फिर जो भी होता है थर्ड प्रोसेस जो होता है इनका सिफर टेक्स्ट फॉर्म में। सिफर टेक्स्ट फॉर्म में मैसेज इंक्रिप्टेड होता है और नेटवर्क के मीडियम से रिसीवर को भेजा जाता है। इस दौरान जो थर्ड पर्सन है इसे देख भी ले तो उसे वो समझ नहीं पाता। ये मेन खासियत है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की। फिर इसमें जो होता है नेक्स्ट प्रोसेस और डिस्क्रिप्शन एल्गोरिदम। डिस्क्रिप्शन एल्गोरिदम में रिसीवर को सिफर टेक्स्ट मिलने के बाद ही उसी सेम की का यूज़ करके मैसेज को वापस ओरिजिनल फॉर्म में बदल देता है। इसमें सिर्फ सेम की यूज़ होने की वजह से प्लेन टेक्स्ट जो भी होता है, यानी कि जो फर्स्ट व्यक्ति होता है और जो सेकंड जो व्यक्ति होता है जो जिसके पास, तो उसे ये की यूज़ करना होती है। नेक्स्ट हम जानते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी में असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में दो अलग अलग की का यूज़ किया जाता है, जिसे हम पब्लिक की और प्राइवेट की कहते हैं। इन दोनों कीज़ का आपस में मैथमेटिकल संबंध होते हैं, लेकिन एक की से इनक्रिप्टेड डेटा को दूसरी की से डिक्रिप्ट किया जा सकता है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। मान लीजिए प्लेन टेक्स्ट की जो जनरेशन होता है, पहले जो होती है पब्लिक की, इसे ओपनली शेयर किया जा सकता है, और प्राइवेट की होती है इसे प्राइवेट रखा जा सकता है। यानी कि ये जो दो की होती है, एक पब्लिक की और ये प्राइवेट की। ओके। फिर जो होता है इंक्रिप्शन प्रोसेस, सेंडर रिसीवर को पब्लिक की लेता है। सेंडर अपने मैसेज को प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में पब्लिक की के हेल्प से इंक्रिप्ट करता है। अब मैसेज अनरीडेबल फॉर्म में सिफर टेक्स्ट में बदला जाता है यहाँ पर। फिर मैसेज ट्रांसमिशन जो होता है, जो उसकी अगली प्रोसेस जो होती है, इंक्रिप्टेड मैसेज सिफर टेक्स्ट नेटवर्क के जरिए रिसीवर को भेजा जाता है। यानी ये पढ़ भी ले तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये सिफर टेक्स्ट हो जाता है। फिर बाद की जो प्रोसेस होती है जिसे डिक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं, रिसीवर को सिफर टेक्स्ट मिलता है। ओके, जो है बाद की जो प्रोसेस होती है, रिसीवर को सिफर टेक्स्ट मिलता है। रिसीवर अपनी प्राइवेट की हेल्प से सिफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करता है। अब मैसेज वापस ओरिजिनल फॉर्म में प्लेन टेक्स्ट में बदल जाता है। जैसे कि जूली ने प्लेन टेक्स्ट से इंक्रिप्शन फॉर्म में जो कि पब्लिक की है वहाँ से मैसेज किया, फिर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, और फिर बाद में जो प्राइवेट की डिक्रिप्शन होने के बाद प्राइवेट की जो होती है एलन के पास जो भी होती है, क्योंकि इसमें दो की का यूज़ होता है, वापस से उसे वो मैसेज प्लेन टेक्स्ट में मिल जाता है। इसी तरह की से सिमेट्रिक और असिमेट्रिक हमने आज दो कीज़ को जाने। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको क्रिप्टोग्राफी क्या होती है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो क्रिप्टोग्राफी या साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।